गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। आज से स्टार्ट कर रहे हैं बायो की सीरीज। एक दिन एक चैप्टर, नेक्स्ट डे एक दिन एक चैप्टर, नेक्स्ट डे में उस चैप्टर के PYQ। बायोलॉजी में चैप्टर कौन कौन से हैं देख लो। रुकना। पोषण, पाचन तंत्र, रक्त एवं रक्त समूह, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कोशिका, ऊतक, जीवों में प्रजनन, आनुवंशिकी, वनस्पति, रोग, जीवों का वर्गीकरण। ये टॉपिक है बायोलॉजी का और इससे बाहर कुछ नहीं होगा। मतलब ये पूरा है सब। स्टार्ट करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है? पोषण क्या होता है? किसी भी चीज़ को जब हम खाते हैं और उससे कुछ विटामिन, कुछ फैट अवशोषित करते हैं और जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर करते हैं, यही पोषण कहलाता है। पोषण की विधि कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है पोषण की विधि, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी होती है जो स्वयं भोजन बना लेते हैं, लाइक पेड़ पौधे। विषमपोषी जो अन्य जीवों पर या किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, हम लोग विषमपोषी में आते हैं। विषमपोषी भी 4 टाइप के होते हैं, होलोजोइक, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। होलोजोइक क्या होता है? भोजन ग्रहण करता है, पाचन करता है, फिर अवशोषण करता है। ध्यान देना, भोजन ग्रहण करता है, देन पाचन करता है, देन अवशोषण करता है, देन उपापचय और अपशिष्ट निष्कासन की प्रक्रिया। इसके पास वेस्ट जो होता है वो। होलोजोइक में आता है मनुष्य, अमीबा। परजीवी क्या होता है? अन्य जीवों के अंदर रहकर या ऊपर रहकर भोजन प्राप्त करना ही परजीवी जीव होते हैं, जो वो कहलाते हैं। जूं और अमरबेल, देखो दोनों जूं भी हमारे अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करती है। अमरबेल एक पेड़ है जो ऐसा करता है। मृतोपजीवी, मृत और सड़ते हुए जीवों से भोजन प्राप्त करना मृतोपजीवी कहलाता है। एग्जाम्पल, कवक और बैक्टीरिया। सहजीवी, 2 जीवों का आपसी सहयोग से भोजन प्राप्त करना। एक लाइकेन होता है, कवक और शैवाल जब दोनों साथ में होते हैं तब इनका भोजन बनता है, लाइकेन का। ठीक है। अब कीट भक्षी पादप। कीट भक्षी पादप क्या होते हैं? कीट भक्षी पौधे ऐसे विशिष्ट पौधे होते हैं जो पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए कीटों को फंसाते हैं और पचाते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सन ड्यू। 3 एग्जाम्पल है कीट भक्षी पादप के, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, सन ड्यू। अब पोषक तत्व क्या होता है? पोषक तत्व, पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो वृद्धि, ऊर्जा और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी होते हैं। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व भोजन के घटक हैं जो वृद्धि और जीवन कार्यों को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। उदाहरण में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एक्सेट्रा। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है हमें? देखो, एक पोषक तत्व होता है ऊर्जा जो हमें देता है, एक पोषक तत्व होता है जो हमारी बॉडी को संरक्षित करता है, मतलब सुरक्षित करता है। एक होता है पोषक तत्व शरीर निर्माण में सहायक होता है, जो शरीर को बनाने में सहायता करता है। ऊर्जा देने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। संरक्षित भोजन है विटामिन और खनिज। शरीर निर्माण में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होता है। अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो पोषक तत्व, मैक्रो पोषक तत्व। माइक्रो मतलब एकदम छोटा, सबसे छोटा। माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रो मतलब एकदम छोटे छोटे जीव। इसी तरह माइक्रो पोषक तत्व बहुत
कम ज़रूरत होती है, इसको हमको मिलीग्राम में ज़रूरत होती है इन पोषक तत्वों की। मैक्रो पोषक तत्व की इनकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, इनकी ज़रूरत हमें ग्राम में होती है। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब स्टार्ट करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसका समान सूत्र CXH2OY होता है। ठीक, ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले अणु हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दैनिक आवश्यकता जो डेली की नीड है वो 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की है। किससे किससे मिलती है? अनाज में कार्बोहाइड्रेट चावल, जौ, गेहूँ, मक्का से। अनाज में किससे किससे? चावल, जौ, गेहूँ, मक्का। फल में सेब, केला, संतरा, अंगूर। सब्जी में आलू, मटर, गाजर। दलहन में मूंग, दाल, चना। डेयरी में दूध, दही। मीठे में शहद, चीनी, गुड़। कुछ कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल सरल होती हैं पर तुरंत पाचन हो जाता है। जटिल का जो पाचन होता है वो पहले जो सरल कार्बोहाइड्रेट होती है जो हल्की होती है उनका पाचन तुरंत होता है। जो जटिल होती है थोड़ी हार्ड होती है उनका पाचन कैसे होता है? पहले ये जो खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट ये टूटेगी, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूटेगा, फिर उसका पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फैट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैट्स। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। सबसे सिंपल ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज। जो मोनोसेकेराइड होती है ये सबसे सिंपल होती है, ये तुरंत डाइजेस्ट हो जाती है, पाचन हो जाती है। मोनोसेकेराइड 3 होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कौन कौन सी? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक। डाइसेकेराइड में कौन सा आता है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना होता है। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिला है। लैक्टोज किससे मिलकर बना? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। माल्टोज बना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब देखो, खाली ये सिंपल एक चीज़ है तो इसका डाइजेशन तुरंत हो जाएगा। अब ये जो सुक्रोज बनी ये 2 चीज़ से बनी तो इसके डाइजेशन में थोड़ा हार्ड होगा। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज को खाओगे तो आसानी से हो जाएगा। अब 2 मिलेंगे तो थोड़ा तो हार्ड होगा ना। और सबसे हार्ड होती है पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। पॉलीसेकेराइड सबसे हार्ड होती है, इसके पाचन में ज़्यादा टाइम लगता है। मोनोसेकेराइड का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का भी यही होता है। इसे रक्त शर्करा भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड को रक्त शर्करा भी कहा जाता है। ग्लैक्टोज, यह लैक्टोज के विखंडन से बनता है। ग्लैक्टोज जो है यह लैक्टोज के विखंडन से बनता है। फ्रक्टोज, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। क्वेश्चन बन सकता है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो क्या होगी? फ्रक्टोज। सबके सूत्र समान है, संरचना अलग अलग है। सूत्र तीनों के समान है। ठीक है। अब बात करते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सुक्रोज आता है। सुक्रोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। सुक्रोज को घरेलू चीनी भी कहा जाता है। सुक्रोज को घरेलू चीनी भी कहा जाता है। लैक्टोज बना है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से।
दूध में जो मिठास आती है वो लैक्टोज की वजह से आती है। फार्मूला है C12H12O11। माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बना है माल्टोज। जौ के पानी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है माल्टोज। बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? सबसे हार्ड कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड ही होती है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित मतलब इकट्ठा करता है। सेलुलोज पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज जो होता है पादप पेड़ पौधे के कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कोशिका भित्ति अभी पढ़ोगे कोशिका चैप्टर में, कोशिका भित्ति। सेलुलोज यह विश्व में सर्वाधिक व्याप्त शर्करा है। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। एग्जाम्पल आलू चावल आदि में कार्बोहाइड्रेट पौधों में स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं। एग्जाम्पल आलू चावल आदि। इस वीडियो को इतने रखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा।